ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र। तो आइए आज की इस कक्षा में हम भक्तामर स्तोत्र के द्वितीय श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कल बात हो गई थी कि वे भगवान कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था वे भगवान ऐसे हैं जो जिनके चरणों में देवता भी नम्रीभूत हैं, मतलब उनके मुकुट झुके हुए हैं। तो अर्थ यही बता रहे थे कि देवता भी नमस्कार करते हैं। जो दलित पाप तमोवितानम, जो पाप रूपी अंधकार के विस्तार के नाशक हैं, और जो कैसे हैं तो युग के आदि में आलम्बन है, सहारा है। कहाँ पर? संसार सागर में। और किसको सहारा है? तो पतताम जनानाम, गिरते हुए लोगों को सहारा है। अब उसके बाद आगे की बात कहते हैं। आगे की बात कहते हैं आचार्य महाराज इस स्तोत्र के माध्यम से। स्तोत्र के माध्यम से भक्ति करना सीखना है कि किस प्रकार से एक भक्त अपनी भावनाओं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है। तो देखिए, यह संस्तुतः, यह का अर्थ होता है जो, यह का अर्थ क्या होता है? जो। संस्तुतः, संस्तुतः का अर्थ होता है स्तुति किए गए थे, जिनकी स्तुति की गई है। ठीक है, संस्तुतः है ना, जो स्तुति किए गए थे। अब जिनकी स्तुति की गई है तो कोई ना कोई तो करेगा। स्तुति करने का कार्य हो रहा है, एक तो किसकी की जा रही है ये पूछा जाएगा, और दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन कर रहा है, मतलब भक्त के स्वरूप में कौन है। तो कहा सुर लोकनाथ ही। सुर का अर्थ होता है देव, लोक यानी संसार, देवलोक। देवलोक और देवलोक के नाथ ही, नाथ मतलब प्रमुख इंद्र, मुख्य रूप से सौधर्मादि इंद्र जो है वो प्रमुख इंद्रों के द्वारा संस्तुतः स्तुति किए गए थे। आई बात समझ में? क्या कहा कि देवलोक के नाथ के द्वारा जो स्तुति किए गए थे। ठीक है, अब प्रश्न आता है, देवलोक के नाथ के द्वारा स्तुति किए गए थे, लेकिन भक्तामर स्तोत्र में आचार्य महाराज ने देवलोक के नाथ को ही क्यों रखा? स्तुति तो बहुत सारे भक्तों के माध्यम से भगवान की स्तुति होती है, लेकिन इस भक्त को रखने की आवश्यकता क्या थी? कुछ तो विशेषता होगी। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है? ये सुरलोकनाथ कैसे हैं? ये सुरलोकनाथ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा पहली विशेषता यह है बुद्धि पटु भी। इनकी बुद्धि कैसी है? बुद्धि है ना, मेघा बुद्धि, अपन जानते हैं बुद्धि क्या होता है। और पटु भी, ये बुद्धि चतुर है, चतुर बुद्धि वाले, चतुर बुद्धि वाले सुरलोकनाथ ही। सुर मतलब देवता, लोक के नाथ के द्वारा जो संस्तुत है ना, स्तुति किए गए थे। अभी तक कितना अर्थ देखा अपन ने? जो चतुर्बुद्धि के द्वारा सुरलोकनाथ ही, देवलोक के नाथ, जो चतुर्बुद्धि वाले देवलोक के नाथ के द्वारा संस्तुत है न, स्तुत हैं। ठीक है, अब ये बुद्धि चतुर कैसे हुई? तो उन्होंने कहा सकल वांगमय तत्वबोधात्। सकल मतलब समस्त, वांगमय मतलब द्वादशांग, सकल द्वादशांग के तत्व बोधात, बोधात है होता है बोध से, पंचमी विभक्ति का उपयोग हुआ। उद्भूत, उद्भूत है ना, उत्पन्न हुई है। ये बुद्धि कैसे पटु बनी, चतुर बनी? तो उन्होंने कहा अरे ये जो बुद्धि उत्पन्न हुई है वो सकल वांगमय तत्वबोधात, सकल वांगमय के तत्वबोध से उद्भूत है ना, उत्पन्न हुई है। तो दो पंक्ति का अर्थ हो गया, सकल वांगमय के तत्वबोध से उत्पन्न हुई बुद्धि जो चतुर है, ऐसे बुद्धि वाले सुरलोकनाथ ही, सुरलोकनाथ के द्वारा यह है न जो संस्तुत है न, संस्तुत है। अब बात समझ में आई कि यहाँ कहा गया कि जो चतुर्बुद्धि के द्वारा, चतुर्बुद्धि वाले जो देवलोक के नाथ हैं, इनके द्वारा जो संस्तुत है, और उनकी बुद्धि कैसी है? सकल वांगमय तत्व बोधात, सकल वांगमय के तत्व के बोध से उत्पन्न हुई है। ठीक है, दो पंक्ति का अर्थ। अब आगे देखते हैं,
स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारै। और स्तोत्रೈ मतलब जो इनका स्तोत्र है, जो देवों के द्वारा जब स्तुति की गई, तो जो स्तोत्र है वो स्तोत्र कैसा है? जगत त्रितय चित्त हरै, तीनों लोकों के, त्रितय ने तीनों और जगत ने लोक, तीनों लोकों के चित्त को हरि यानी हरण करने वाला है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको ये स्तोत्र, जिनके चित्त को हरण नहीं किया हो। तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाला है। और कैसा है? उदारही, उदारही यानी प्रशंसनीय है। जो देवों के द्वारा स्तुति की गई, वो स्तुति तीनों लोकों के चित्त को हरै यानी हरण करने वाली है, आकर्षित करने वाली है, अपनी ओर खींचने वाली है। और वो स्तुति उदारही, उदार यानी प्रशंसनीय है। ठीक। अब स्तोषे, स्तुति करता हूं, मैं भी स्तुति करता हूं। किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब जिसका अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग करेंगे। किल है आश्चर्य की बात है कि मैं भी स्तुति कर रहा हूं। अरे जिनकी स्तुति देवों ने की, जो देव कैसे हैं? सकल वांग्मय के तत्व बोध से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, जो चतुर्बुद्धि वाले हैं, जिनकी स्तुति जगत के तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाली है, जिनकी द्वारा की गई स्तुति प्रशंसनीय है। स्तोषे, स्तुति करता हूं। किल यानी आश्चर्य है, अहम यानी मैं, अपि यानी भी। आश्चर्य है, मैं भी स्तुति करता हूं। किसकी? तम, उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की। देखिए नाम नहीं आया, लेकिन प्रथम जिनेन्द्र का अर्थ यहाँ लिख दिया कि आदिनाथ भगवान के ऊपर यह जो स्तोत्र है लिखा गया है। युगादौ शब्द से भी समझ में आता है कि युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर हुए, तो इससे भी आदिनाथ भगवान का नाम समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आदिनाथ भगवान के लिए स्तुति की गई है। तो सीधा सा अर्थ हुआ, यह है जो संस्तुत हैं, जो स्तुति को प्राप्त हैं, किसके द्वारा स्तुति की गई? सुरलोकनाथ ही, सुर ने देवलोक के नाथ के द्वारा। अब देवलोक के नाथ कैसे हैं? पटु भी बुद्धि वाले हैं, चतुर्बुद्धि वाले हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पटु कैसे हुई? सकल वांग्मय तत्व बोधात, सकल यानी समस्त, द्वादशांग के तत्व बोध से उत्पन्न, उद्भूत यानी उद्भूत। देखिए जब अपन अर्थ निकालेंगे तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब वाचन करेंगे तो दुद्भूत बुद्धि पटु भी, ऐसा वाचन करेंगे। लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो उद्भूत अलग और बोधात अलग। जैसे एक कल भी बताया था, संधि होती है, जैसे हमें निकालना है अर्थ चैत्यालय। चैत्यालय का क्या अर्थ होता है? तो हम अलग अलग करेंगे, चैत्य और आलय। तो तब समझ में आएगा कि चैत्य का जो रहने का स्थान है वो चैत्यालय है। तो इसी प्रकार से बोधात, मतलब हम जब अलग अलग करके पढ़ते हैं तो आप वाचन में ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आप केवल अर्थ निकालते समय ऐसा पढ़ेंगे। बोधात यानी उत्पन्न हुई, बोध से, उद्भूत यानी उत्पन्न हुई। तो क्या अर्थ निकल जाएगा? जो सकल वांग्मय तत्व के बोध से उत्पन्न हुई बुद्धि है, ऐसे बुद्धि वाले सुरलोकनाथ, देवलोक के नाथ के द्वारा जो संस्तुत हैं स्तोत्र। और जब उन्होंने स्तुति की तो वो स्तोत्र कैसा बना? जगत त्रितय चित्त हरै, तीनों लोगों के चित्त को हरने वाला। और वो स्तोत्र कैसा था? प्रशंसनीय, तीनों लोकों में प्रशंसनीय था। स्तोषे, स्तुति करता हूं। किल यानी आश्चर्य है। आश्चर्य है कि जिनकी स्तुति, देखिए इसमें अहंकार ना आ जाए कि मैं स्तुति करूंगा, ऐसा भाव नहीं। नम्रीभूत होने का भाव है, विनम्र होने का भाव है। आश्चर्य कि मैं भी स्तुति करूंगा जिनकी स्तुति देवताओं ने की, और जो देवता सकल वांग्मय तत्व के बोध से जिनकी बुद्धि उत्पन्न है, जिनका स्तोत्र तीनों लोगों के चित्त को हरण करने वाला है, जिनका स्तोत्र द्वारा किया गया स्तोत्र, स्तुति तीनों लोकों में उदारी यानी प्रशंसनीय है। स्तोषे, स्तोष यानी स्तुति करता हूँ। किल यानी आश्चर्य है, अहम यानी मैं, अपि यानी भी। आश्चर्य है कि मैं भी स्तुति करता हूँ।
तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य से अर्थ देख लेना चाहिए। आप लोग इसका चिंतन करें, मनन करें। हम एक एक कक्षा यहाँ से एक एक श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, दिन भर आप उसका चिंतन करें। जब भी पढ़ें तो हमारे भाव भी वैसे ही बने जैसे आचार्य मानतुंग महाराज ने काव्य की रचना करते हुए बनाए होंगे। उन्हीं भावों के साथ वाचन हो, आराम से वाचन हो, धीरे धीरे वाचन हो, चिंतन के साथ वाचन हो। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।